आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। प्रस्तुत है मधेपुरा जिले की हलचल। मधेपुरा जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता मनीष कुमार वत्स। मधेपुरा में भीषण ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। अधिकतम तापमान में 8 से 9 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। घने कोहरे और धुंध के कारण दृश्यता घटकर लगभग 100 मीटर रह गई है, जिसके चलते सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थमसी गई है। मौसम विभाग के अनुसार 28 दिसंबर तक इसी तरह के हालात बने रहने की संभावना है। ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी अभिषेक रंजन ने जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों के संचालन समय में परिवर्तन का आदेश जारी किया है। इसके तहत 27 दिसंबर तक कक्षा 8 तक की कक्षाएं सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक संचालित होंगी। हालांकि बोर्ड परीक्षा से संबंधित सभी गतिविधियां इस आदेश के दायरे से मुक्त रहेंगी। मधेपुरा जिले में सड़क सुरक्षा को देखते हुए परिवहन विभाग जिले में सघन वाहन जांच और जागरूकता अभियान चला रहा है। इस दौरान विभागीय पदाधिकारियों द्वारा राहगीरों को यातायात नियमों की जानकारी दी जा रही है। वहीं तेज गति, खतरनाक ड्राइविंग, शराब के नशे में वाहन चलाने, बिना वैध कागजात वाहन संचालन, बार बार यातायात नियमों के उल्लंघन सहित अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन के आरोप में अब तक 1.5 दर्जन से अधिक वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। आम नागरिकों एवं वाहन चालकों से अपील की जा रही है कि वे हेलमेट एवं सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करें, गति सीमा का पालन करें, शराब सेवन के बाद वाहन न चलाएं तथा सभी वैध कागजात साथ रखें। नियमों का पालन करने से ही सुरक्षित यात्रा संभव है। मधुबनी में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय युवा उत्सव में मधेपुरा जिले का प्रतिनिधित्व कुल 7 प्रतियोगिताओं में किया जा रहा है। इनमें जिले के चयनित प्रतिभागी अपनी कला, सृजनात्मकता एवं सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन करेंगे। सभी विधाओं के प्रतिभागियों को रवाना करते समय जिला पदाधिकारी ने उनसे अनुशासन, समर्पण एवं आत्मविश्वास के साथ प्रतियोगिता में अपनी कला का प्रदर्शन करने का आह्वान किया। किसानों की आय बढ़ाने को लेकर अब जिले में मखाना की खेती को बढ़ावा देने की पहल की जा रही है। इसको लेकर एकीकृत बागवानी मिशन अंतर्गत मखाना उत्पादन, प्रसंस्करण एवं विपणन विषय पर 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें 100 इच्छुक किसानों ने भाग लेकर मखाना की खेती की बारीकियों को जाना और प्रगतिशील किसान के स्थल पर जाकर खेती के तौर तरीकों को समझा। जिला कृषि पदाधिकारी रितेश रंजन ने बताया कि चालू वर्ष में खेत प्रणाली से मखाना खेती करने वाले कृषकों के लिए 120 हेक्टेयर क्षेत्र विस्तार हेतु कार्यादेश निर्गत किया गया है। साथ ही किसानों को मखाना उत्पादन से जुड़े आवश्यक उपकरण जैसे आंका, गांज, घापी, चटाई आदि अनुदानित दर पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साउथ एशियन बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में मधेपुरा जिले के चौसा प्रखंड के टपुआ टोला की प्रज्ञा भारती का चयन हुआ है। वह शिक्षक राजेंद्र प्रसाद मंडल की बेटी है। यह आयोजन भारतीय बॉल बैडमिंटन महासंघ एवं बिहार बॉल बैडमिंटन संघ की ओर से 27 से 29 दिसंबर तक पटना में किया जाएगा। वहीं जिले के घैलार प्रखंड अंतर्गत परमानपुर निवासी दीपक प्रकाश रंजन का चयन भी इसी प्रतियोगिता के लिए बैक पोजीशन के लिए हुआ है। संघ के सचिव गौरी शंकर ने कहा कि भारतीय टीम में इनका चयन होने से जिले में बैडमिंटन खेल को नई ऊंचाई मिलेगी। जिले के सिंहेश्वर स्थान को पर्यटकीय दृष्टिकोण से विकसित करने का कार्य शुरू हो गया है। यहाँ पर्यटन विभाग की ओर से लगभग 100 करोड़ रुपए से विकासात्मक कार्य किए जाने हैं। फर्स्ट फेज में फूड लॉबी, मार्केट कॉम्प्लेक्स आदि का निर्माण किया जाएगा। ज्ञात हो कि प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सिंहेश्वर मंदिर के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी, जिसकी स्वीकृति पूर्व में ही दी जा चुकी है। भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय के सीनेट की वार्षिक बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट सर्वसम्मति से पारित किया गया। बजट में विश्वविद्यालय के लिए लगभग 11.65 अरब रुपए के अनुमानित व्यय और 100.59 करोड़ रुपए की आय का प्रावधान किया गया है। बजट में विश्वविद्यालय की अधिकृत जमीन पर नए परिसर एवं भवनों का निर्माण, शिक्षण एवं शोध कार्य को बढ़ावा देने, परीक्षाओं के नियमित संचालन तथा शैक्षणिक सत्रों के नियमितीकरण पर जोर दिया गया है। साथ ही विश्वविद्यालय को पेपरलेस बनाने के लिए समर्थ पोर्टल का पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देने, चाइल्ड केयर सेंटर खोलने तथा काउंसलिंग सेंटर शुरू करने की योजनाएं भी बजट में शामिल की गई हैं। जिला मुख्यालय के खेदन बाबा चौक के समीप वृद्धजन आश्रम का निर्माण किया गया है। नवनिर्मित आधुनिक सुविधाओं वाला यह आश्रम 50 बेड की क्षमता का है। हालांकि पहले चरण में 20 बेड की सुविधा तत्काल प्रभाव से शुरू की गई है। यहाँ वॉशिंग मशीन और हीटर की भी सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
अभी आप सुन रहे थे मधेपुरा जिले की हलचल। मधेपुरा जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता मनीष कुमार वत्स।